डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिनात की जुबान से प्यार हो गया था। तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिनात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरखास्त कबूल की और जिनात को हुक्म दिया कि अफगान को जिनात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि आज हम पश्तूनों की तारीख जानने वाले हैं कि पश्तून कौन है। और आज हम जानेंगे कि वो इस वीडियो में कि वो कहाँ से आए, फिर क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा, तो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाद में पख्तून के नाम से पहचानेगी। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल हैं वो ये कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से है, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे तो उस वक्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकर्रमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। ख़वातीनो हज़रात, बतान लफ्ज़ अरबी जुबान का लफ्ज़ है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समुद्री जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समुद्री पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज़ जब बरसगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबुली जायजा लिया जाए तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज़ पश्तून का मतलब होता है गैरत व वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। बाद मुअर्रिखीन के मुताबिक पठान आर्याई या यूनानी नस्ल से है और बाज़ के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद की औलाद है, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमगश्ता कबाइल से है। खुद कैस अब्दुल रशीद की औलाद समझने वालों का नजरिया है कि मक्का में क़याम के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहिबजादी उनके मुअर्रिस आला के निकाह में दे दी थी, जिन्हें वो हमरा लेकर अपने वतन वापस आया और फिर उन्होंने यहाँ अपनी बकिया जिंदगी इस्लाम की तरवीज व इशाअत में सर्फ कर दी। इसी तरह कैस अब्दुल रशीद की औलाद पठान कहलाती है, जबकि ये भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुल रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल के बादशाह साउल यानी हजरत तालूत के 37वें पुश्त से था। इस तरह आखिरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी अजूबा खेज बात यह है कि इनमें यूसुफ ज़ई, यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल, दाऊद के बेटे, मूसा खेल, मूसा के बेटे और सलेमान खेल, सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है। अफगानों या पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर,
اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان کے پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب توہین، کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا معجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔